आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी है। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची, जहां पर प्रियंका यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा और मोना समेत कई नेताओं से मिली। दरअसल प्रियंका गांधी अपना मुख्यालय अब लखनऊ में शिफ्ट कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों तक वो प्रदेश में ही रहेंगी और जन जन तक कांग्रेस को पहुँचाने के लिए वो हर हफ्ते 5 जिलों को कवर भी करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रियंका गांधी खुद चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। वो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकती है। इनमें से एक सीट वाराणसी हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीट का चयन अभी बाकी है। लखनऊ स्थित शीला कौल के बंगले को प्रियंका के वॉर रूम में बदला जा रहा है। यहीं से कांग्रेस की चुनावी रणनीति की तैयारी की जाएगी। तो वहीं प्रियंका ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, फिलहाल चुनाव लड़ने पर उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूंगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। इसी के साथ प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी में सीएम चेहरे पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इस पर भी निर्णय अभी नहीं लिया गया है। क्या मुख्यमंत्री का फेस देकर चुनाव लड़ेगी या विदाउट सीएम कैंडिडेट? मैंने उस सवाल का भी अभी जवाब दिया। इस पे अभी निर्णय नहीं हुआ है, जब होगा आपको पता चल जाएगा। आपका 2 बार सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। तो वहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान करते हुए प्रियंका ने कहा कि पार्टी की 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। प्रदेश में महिलाओं को टिकट उनकी योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। जैसे सुप्रिया जी ने कहा, आज हमारी पहली प्रतिज्ञा के बारे में बात करना चाहती हूं मैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। ये फैसला हमने किस लिए किया? जब मैं 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश प्रचार के लिए आई थी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां मेरे से मिली और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के नियम कानून, हॉस्टल के नियम कानून उनके लिए अलग थे और पुरुषों के लिए अलग। ये निर्णय उनके लिए लिया है। ये निर्णय मैंने उस महिला के लिए लिया है जिसने गंगा यात्रा के दौरान मेरी नाव को वापस तट पर बुला के कहा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। ये निर्णय उस लड़की, प्रयागराज की एक लड़की पारो के लिए लिया गया है, जिसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा कि दीदी, बड़ी होकर मैं नेता बनना चाहती हूँ। ये निर्णय उसके लिए है। ये निर्णय चंदौली में जो शहीद एयरफोर्स के पायलट हैं, उनकी बहन वैष्णवी के लिए है, जिसने मुझे कहा कि उनके भाई शहीद हो गए हैं लेकिन वो पायलट बनना चाहती है। ये निर्णय उन्नाव की उस लड़की के लिए है जिसको जलाया गया, मारा गया, उसकी भाभी के लिए है जो आज भी संघर्ष कर रही है उसका, और उसकी 9 साल की भाभी की बेटी के लिए है जिसको स्कूल में धमकाया गया था। ये निर्णय हाथरस की उस माँ के लिए है जिसने मुझे गले लगाकर कहा कि उसको न्याय चाहिए, उसको न्याय नहीं मिल रहा है। ये निर्णय रमेश कश्यप की बेटी के लिए है, उसका नाम भी वैष्णवी है, जो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है ये निर्णय। ये निर्णय लखनऊ की एक बस्ती में लक्ष्मी वाल्मीकि के लिए है, जो ITI पढ़ी है, BA की है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है, आज तक उसे नौकरी नहीं मिली है।
पर राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रियंका गांधी का स्टाफ दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट कर रहा है। बताया जाता है कि 14 नवंबर को विधिवत रूप से कौल निवास को कांग्रेस चुनाव मुख्यालय घोषित कर दिया जाएगा। हाल ही में लखीमपुर में हुई हिंसा के बाद से प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कमान संभाली है, उसके बाद से कार्यकर्ताओं और पार्टी में एक नई ऊर्जा की आस है।